नमस्कार मित्रों। हर हर महादेव, जय श्री राम। तो स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल सच्चा रास्ता पर। तो मकर राशि वालों दोस्तों आपको बता दें, आने वाले अगले 24 घंटे में आपके जीवन में 3 बहुत बड़ी अनहोनी होने वाली है। आपने दोस्तों जिसकी कभी सपने में भी कल्पना नहीं की थी, वह समय अब आपके जीवन में आने वाला है। आपका जो दुश्मन है, आपका जो गुप्त शत्रु है, वह आपके खिलाफ बहुत बड़ा षड्यंत्र बनाए बैठा है। वह आपको बर्बाद करने का कोई भी मौका इन 24 घंटे में नहीं छोड़ने वाला। तो आपको यह बात समझना होगा कि आप अपनी ओर से अपने दुश्मन को ऐसा कोई भी मौका ना दें जिससे कि वह आपकी जिंदगी की खुशियों पर ग्रहण लगा सके। बेटा, हम जानते हैं तुम्हें इस समय पैसों की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। तुम अपने जीवन के सबसे पूरे दौर से गुजर रहे हो, इसीलिए तुम अपने दिल की बातें किसी से भी कह देते हो। तुम्हारे जीवन में जो दुख आता है तो वह किसी के साथ भी बांट लेते हो, लेकिन यह दुनिया तुम्हारी भावनाओं को नहीं समझती है। दुनिया के लोग केवल तुम्हारा फायदा उठाना चाहती हैं। तू आने वाले अपनी 24 घंटे में आपको यह बात समझनी पड़ेगी कि आप अपने दुख किसी के भी आगे ना गाए। देखिए, आजकल दुख किस व्यक्ति के जीवन में नहीं है, हर एक व्यक्ति परेशान है। हम सब जीवन में किसी न किसी परेशानी से लड़ रहे हैं, लेकिन आप यदि अपने दुख सबके आगे गाने लग जाओगे तो आपके दुश्मनों को आपकी कमजोरी पता लग जाएगी। उन्हें आपकी कमजोरी के साथ साथ आपकी गलतियां भी पता लग जाएंगी, और फिर वह आपके खिलाफ बहुत बड़ा जल भी जा सकता है। इसीलिए मैं बस आपसे यही कहना चाहता हूं कि आने वाले 24 घंटे में आपको सतर्क रहना होगा, आपको सावधान रहना होगा। हम जानते हैं तुमने कभी जानबूझकर किसी का बुरा नहीं करना चाहा, तो हमेशा सबकी मदद करने के लिए अच्छाई को नहीं समझा। लेकिन बस अब शनिदेव खिलाड़ी तुम्हारे दुश्मनों पर पड़ने वाली है। जिन जिन लोगों ने तुम्हें धोखा दिया, जिन जिन लोगों ने तुम्हारे साथ छल का पाठ करने की कोशिश की, अब उनका अंतिम समय प्रारंभ होने वाला है। यानी कि दोस्तों, हम आपके दुश्मनों के पूरे दिन शुरू हो चुके हैं। अभी चाहिए आपको बर्बाद करने के कितने ही षड्यंत्र बना ले, कितने ही खेल खेल, लेकिन वह अब आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, क्योंकि अब परमात्मा स्वयं आपके साथ है। और आने वाले अगले इन 24 घंटों में भगवान स्वयं आपको 3 बहुत बड़े संकेत देने वाले हैं। आपको बस इन संकेतों को सही से समझ लेना है, और कुछ गलतियां हैं जिन्हें आपको बोलकर भी नहीं करना है। हम जाने अनजाने में कई बार ऐसी गलतियां कर देते हैं जिसके कारण हमें जिंदगी भर पछताना पड़ता है। आज हम आपको बताएंगे कि आपको किन किन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना है। यदि आपने यह 3 सावधानियां अपने जीवन में अपना ली तो मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूं, क्या आपके जीवन से सभी दुखों का, सभी संकटों का नाम हो निशान मिट जाएगा। और बेटा, तुम्हारे जीवन में जितनी भी मुसीबत है वह सब भी खत्म हो जाएगी। तुम बस इस वीडियो में अंत तक बने रहना। तुम्हारा जो दुश्मन है वह कोई और नहीं है, क्योंकि जो तुम्हारा असली दुश्मन है उसे तो तुम बहुत आसानी से लड़ लेते हो, लेकिन जो दुश्मन के पीछे छुपा हुआ है, जो तुम्हारा अपना होता है और मन में कपट भर कर बैठा है, उसे व्यक्ति से बचपन तुम्हारे लिए हमेशा से ही कठिन रहा है। और आने वाले अगले दिन 24 घंटे में ऐसा ही व्यक्ति तुम्हें धोखा देने वाला है, जिसका मन में कुछ और है और जुबान पर कुछ और है। तू आखिर कौन है आपका और उसका क्या रिश्ता है, सारी जानकारी आपको आज की इस वीडियो में देंगे। साथ ही साथ आपको बहुत बड़ी बड़ी महत्वपूर्ण सावधानियां अभी बताने वाले आने वाले दोस्तों, जो अगले 24 घंटों में किस्मत के तकाजे से आपके अंदर मंगल ग्रह का प्रभाव को जैसा झलकेगा कि गुस्से की सीमा तीव्र होगी। क्योंकि जिन भी कुंडली में मंगल का प्रभाव दिखता है, वह वहां पर पूरी संभावना होती है कि क्रोध का अतिरेक होगा। तो आपकी राशि के ऊपर भी क्रोध की संभावनाएं बन रही हैं, यानी कि मानसिक जो अव्यवस्था है, यानी चिड़चिड़ापन, किसी भी काम में मन नहीं लगा, किसी को भी कुछ भी अपशब्द का देना, तो वहां पर आप कुछ भी कर लो, लेकिन आपकी किसी के साथ लड़ाई होने की संभावनाएं बन रही है, क्योंकि छोटी छोटी बातें भी बहुत ज्यादा चुभना वाली हैं। आप तुरंत मुंह पर किसी व्यक्ति को जवाब दे देंगे और उसके साथ आपका लड़ाई झगड़ा भी हो सकता है। तो यहां पर एक ही सलीका बनता है, और वो है मौन व्रत धारण करना। इंसान को एक बात समझनी चाहिए कि क्रोध आता तो अकेला है, लेकिन ले जाता उसका सब कुछ है। जो इंसान ये नहीं समझना, वह हमेशा पछताते राहत है।
तो आपको इन 5 दोनों में अगर लगे कि मुझे क्रोध आ रहा है, मुझे किसी पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है और हो सकता है मैं इसको कुछ ना कुछ अपशब्द बोल डन और इसके साथ मेरे रिश्ते खराब हो जाए, तो इससे पहले आपको मौन व्रत धारण कर लेना है ताकि आप कुछ ना बोल पे। क्योंकि हम पानी को कितना भी गम कर लेने, तेज गम कर ले, लेकिन एक निश्चित समय के बाद वह पुनः शांत हो जाता है, अपने मूल स्वभाव में आ जाता है। वैसे इंसान का गुस्सा होता है, अभी आपको कितना भी तेज गुस्सा आ जाए, एक थोड़े समय के बाद आप पुणे शांत हो ही जाएंगे। तो उसे अवस्था तक आपको मौन व्रत धारण कर लेना है। तो ना तो जंग होगी, एन विवाद होगा, ना लड़ाई होगा, ना झगड़ा होगा, आपकी जिंदगी शानदार रहेगी। और दोस्तों, दुश्मनों की जो समझना है उसे पर आप पूरी तरह से पानी फेर देंगे। अब बात अगर नौकरी पेश इंसान की करें, तो देखिए, नौकरी में हर किसी इंसान के लिमिट होती है कम करने की। मान लीजिए आपने बहुत सर कम निपटाया और आपके मां में इच्छा जागृत हुई कि अब जल्दी से परिवार वालों के साथ जाता हूं और उनके साथ बैठकर बातें करूंगा, गप्पे लड़ाऊंगी, यादव को सुनहरा बनाऊंगा। तभी आपके बस ही अन्य आपके ऊपर और ज्यादा कम डाल देते हैं, क्योंकि नौकरी जिसमें हम ना नहीं कर सकते। नौकर किसी भी कंपनी का नौकर, नौकरी का मतलब यह होता है दोस्तों, आप इस बात से भाग नहीं सकते, तो आपको उनकी बात तो माननी ही पड़ेगी। नहीं मानते हैं तो नौकरी को अलविदा कहना पड़ेगा। नौकरी छोड़ने पड़ी तो परिवार के लिए आप पारिवारिक जिम्मेदारियां कैसे निभा पाएंगे? तो कहानी न कहानी मां मारना पड़ता है। एक नौकरी बेशक इंसान को और उसे बहुत कुछ सहाना पड़ता है तो वहां पर मेंटली स्ट्रांग रहने की बहुत जरूर होती है। मान लीजिए वह आपको गुस्सा ए गया और आपने अपने कम को लात मेरी और आप घर ए गए, 2 दिन हुए, 5 दिन हुए, 10 दिन हुए, आपको यह समझ आया कि यार मुझे खुद पर थोड़ा कंट्रोल करना था। आज अगर मैं ऐसा नहीं बोला होता तो मेरी जब सलामत रहती है और परिवार में कासन का सामना नहीं करना पड़ता। तो वही तो हम आपको समझना चाहते हैं दोस्तों। आप कुछ भी कर लीजिए, नकारात्मक ग्रहण के प्रभाव से आपकी जिंदगी में अशुभता आएगी, लेकिन अगर आप खुद खुद की जिम्मेदारी लेंगे, परिस्थितियों बिगड़ना पर मौन व्रत धारण कर लेंगे। परिस्थितियों बिगड़ना पर खुद को संभल लेंगे तो परिस्थितियों भी संभल जाएगी। लेकिन जो इंसान यह बात नहीं समझना, वह हमेशा पछता राहत है। आगे वीडियो में जरूरी सावधानियां हैं और अंत में कीमती उपाय हैं। थोड़ा सा समय निकालिए और वीडियो को अंत तक देखिए, आपका हर रुक हुआ कार्य बनेगा। अगर शिक्षा क्षेत्र की बात करें तो बहुत बड़ा घोटाला चल रहा है। समाज में वहां पर उन बच्चों को प्राथमिकता दी जाती है जो बड़े घर के होते हैं, लेकिन जो गरीब घर के टैलेंटेड बच्चे होते हैं उनको कहानी न कहानी पछाड़ दिया जाता है। और वैसा ही कुछ आपके साथ होने वाला है। तो भगवान के मंदिर जाइए, उनसे प्रार्थना लगाइए और कहिए कि भगवान, इस दुनिया में इतना असमानता आखिर क्यों है? कई बार दोस्तों हमें भी यह देखने को मिलता है कि शिक्षा क्षेत्र में काफी भेदभाव किया जाते हैं। तो आपके साथ कुछ गलत ना हो, इसलिए भगवान को आपको साथ रखना है और प्रभु की भक्ति में ली रहना है। शिक्षा क्षेत्र में बहुत अच्छी सफलता मिलेगी। मां लीजिए, आपका कोई महत्वपूर्ण एग्जाम है, इंटरव्यू है, कंपटीशन एग्जाम करना। आपको क्या है, एक बिल पत्र लेना है, बीच वाले पेट पर उसके शहर लगाना है और इंटरव्यू परीक्षा पर जाते जाते रास्ते में शिवलिंग पर चिपकाते हुए जाना है। बस इतना सा कम करना है, बाबा से प्रार्थना करनी है, अपनी तैयारी पूरी रखती, फिर चमत्कार। बस आप अपने आंखों से देखिए, ऐसा चमत्कार होगा, ऐसा चमत्कार होगा कि किस्मत भी बोलेगी कि वह क्या नसीब पाया। दोनों में स्वास्थ्य उत्तम है, लेकिन कुछ लोगों के शब्द आपको चुप सकते हैं, जो आपको मार्ग से भटकना चाहते हो और आप भी इनकी बटन में ए जाते हैं। ये कहां तक सही है दोस्तों? जिंदगी में कई ऐसे लोग आपको मिलेंगे जो आपको अपना बने का दिखावा करके राहों से भड़काने की कोशिश करेंगे, क्योंकि यह लोग नहीं चाहते आपका कम बने, यह लोग नहीं चाहते आपका नाम बने और आप भी इनकी बटन में आकर अपने लक्ष्य को छोड़ देते हैं। मार्ग बादल लेते तो ये बहुत बड़ी मूर्खता है। वही करिए जो आप चाहते हैं, वह मत करिए लोग जो चाहते हैं, क्योंकि लोगों की पसंद को बदलते डर नहीं लगती। कल जो आप करेंगे उसमें भी लोग त्रुटियां निकाल देंगे, तो वो करिए जो आपका दिल चाहता है। कर लोगों की बटन में आकर अपना फैसला बदलेंगे तो आपसे बड़ा मूर्ख नहीं होगा। पारिवारिक जिम्मेदारियां थोड़ी सी बढ़ेगी और ऑफिस में भी जिम्मेदारियां थोड़ी सी बढ़ेगी, तो कैसे क्या दोनों को संभालना है?
अभी आपके हाथ में है, क्यों, कितना आसान नहीं होने वाला है। मुश्किल आएगी, स्थिति आएगी, लेकिन एक पारिवारिक जो आपके पास सपोर्ट है, आपके परिवार वाले काफी सपोर्टिव है। उन्हें पता है कि आप कम में भी इतना व्यस्त रहते हैं। आपको बता दें, आने वाले अगले 24 घंटे आपके जीवन में अच्छे परिणाम लेकर आने वाले हैं। यानी कि दोस्तों, इन 24 घंटा में आपके वह सारे कम पूरे हो जाएंगे जिन केमोन को करने का पर्यटन आपका फीस आलू से करते ए रहे थे। बहुत सी मुश्किलें। दोस्तों, यदि आपके केमोन में चलती ए रही थी, तो वह सारी मुश्किलें इन 24 घंटा में दूर होगी। माता पिता का आशीर्वाद आपके बड़े कम आएगा। जब उनका हाथ आपके सर पर होगा, तो आप इस दुनिया की बड़ी से बड़ी मुसीबत को भी बहुत ही आसानी से पार कर सकेंगे। साथ ही दोस्तों, अपने जीवन साथी के साथ आप किसी धार्मिक यात्रा पर घूमने जा सकते हैं। आप लोगों के अंदर दोस्तों एक गुप्त बातें, और वह बहुत बड़ी अच्छी है। आप सदैव अपने धर्म से, अपनी मिट्टी से जुड़े रहते हो। आप दुनिया में सनातन धर्म का परचम लहराने हो। आप कभी भी कोई ऐसा कम नहीं करते जिससे कि आपके धर्म को निशा देखना पड़े। और दोस्तों, आप अपने जीवन साथी के साथ भी इन 24 घंटा में कई गलत जगह नहीं, बल्कि किसी मंदिर, किसी दाल में किसी प्यासी जगह घूमने जाएंगे और उनके साथ बहुत अच्छे पाल बिताएंगे, जहां से आपको नई नई जानकारियां भी इकट्ठा होगी। साथ दोस्तों, आपको बता दें, व्यापार से जुड़े जातकों को इन 24 घंटा में नई नई मुश्किलों से निपटा पड़ सकता है। अब देखिए दोस्तों, व्यापार शुरू किया है तो मुश्किल ही आएगी, परेशानियां भी आएंगी, दिक्कतें भी आएंगी। उन्हें पर कर कर आगे बढ़ाना आपको सीखना होगा। व्यापार में लाभ होगा, बहुत पैसा आपके नसीब में लिखा है, चिंता की कोई बात ही नहीं है। परेशान तो यह, लेकिन शुरुआत ही दूर आपकी परीक्षा लगा। देखिए, जब भी जीवन में कुछ बड़ा हम करने जाते हैं, जब भी जीवन में हम कुछ नया करने जाते हैं, तो जो शुरुआत ही समय होता है, जो शुरुआत ही दूर होता है, वह दूर बहुत कठिन होता है, वह समय बहुत कठिन होता है। उसे समय में परमात्मा हमारी परीक्षा लेते हैं कि मैं इसे इतना बड़ा बनाने वाला हूं, यह इसके काबिल है भी या नहीं। तो परमात्मा हो सकता है आपकी भी परीक्षा ले। तो यदि आपके केमोन में कुछ रुकावट दे आ रही है, यदि आपके केमोन में मुश्किलें ए रही हैं, बढ़ाएं ए रही है, तो टूटना मत, डरना मत, समझ लेना कि आप कुछ बड़ा करने वाले हो, तभी परमात्मा आपकी परीक्षा ले रहे हैं। साथ ही दोस्तों, पारिवारिक माहौल इन 24 घंटा में शानदार रहेगा। बहुत के बाद दोस्तों, परिवार में खुशियों के पाल आते नजर ए रहे हैं। यदि घर में विवाह योग्य कोई सदस्य है, जिनके विभाग की चर्चा लंबे समय से चलती आ रही थी, लेकिन कोई अच्छे असर बनते नजर नहीं आ रहे थे, कहानी गन नहीं मिल रहे थे, कहानी नहीं दिक्कतें आ रही थीं, तो वह सारी परेशानियां इन 24 घंटा में दूर होगी। विवाह के लिए किसी अच्छे घर परिवार में बात आगे बढ़ सकती है, बात चल सकती है, बहुत अच्छा रिश्ता आएगा और इस बार विवाद ते होता हुआ भी नजर ए रहा है। साथ ही दोस्तों, प्रेमी जोड़ों को बता दें, ये 24 घंटे आपके लिए मुश्किलें बढ़ा सकते हैं। बहुत समय से दोस्तों, यदि आप एक रिश्ते में, एक रिलेशनशिप में है और अब आप अपने रिश्ते को विवाह में तब्दील करना चाहते हैं, बदलना चाहते हैं, है तो आपके अपने तो मान जाएंगे, लेकिन जो आपकी जीवन साथी है, जो आपकी प्रेमिका है, उनके घर वाले अड़चन लगा सकते हैं, उनके घर वाले आपके लिए परेशानियां खड़ी कर सकते हैं, जिससे कि दोस्तों काफी समय तक आपका मां बहुत उदास रहेगा। ऐसी स्थिति में दोस्तों, आपको खुद को संभाले रखना होगा। कोई गलत रास्ता ना अपना है, कोई गलत कम ना उठा, ऐसी कोई गलती ना करें जिससे कि आप अपने लिए और अपने परिवार के लिए और भी अधिक मुसीबतें बढ़ा दे। नौकरी पेश जातकों के लिए समय बड़ा खास है। बहुत समय से दोस्तों, आप एक स्थान पर नौकरी कर रहे हो, आपने अपनी नौकरी के लिए क्या नहीं किया, दिन रात एक कर कर आपने मेहनत करी, ओवर टाइम, क्या दफ्तर में ज्यादा से ज्यादा समय देने की आपने कोशिश करी, कभी भी आपने कम से चुराया, लेकिन फिर भी आपके बस ने, आपके उच्च अधिकारी ने कभी भी आपकी तरक्की पर विचार नहीं किया। ये बात आपके मां को इन 24 घंटा में चुभ जाएगी। इस बात से आपका मां टूट जाएगा, बहुत परेशान होगा। दोस्तों, गुरुदेव की एक बात सदैव याद रखना, कभी भी दोस्तों अपने मां में लालच पैदा मत होने देना। आप केवल अपने कर्म करिए, आप केवल अपनी मेहनत करिए, या मत देखिए कि मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं, वह तो कुछ नहीं कर रहा, फिर भी वह मुझे आगे, वह बैठा राहत है, कुछ भी नहीं करता है, फिर भी वहां तरक्की कर रहा है। यह बातें अपने मां से निकाल दीजिए, यह चीज, यह सोच अपने मां से निकाल दीजिए। परमात्मा ने, ईश्वर ने जो आपके नसीब में लिखा होगा, जो आपके भाग्य में लिखा होगा,
वह आपको मिल ही जाएगा। आज तो कल आपको अपने नसीब का अवश्य मिलेगा, नसीब से ज्यादा, और समय से पहले न कभी किसी को मिला है और न कभी किसी को मिलेगा। तो यदि दूसरे को ज्यादा मिल रहा है तो हो सकता है कि पूर्व जन्म में उसके कर्म अच्छी होंगे, बचपन में उसके कर्म चोंगी, पिछले समय में उसने कुछ ऐसे कर्म किया होंगे, गलती से ही सही, परंतु कोई अच्छे कर्म भी व्यक्ति कर देता है तो उसका फल परमात्मा उसे अवश्य देते हैं। तो दोस्तों, यहां पर सब अपने कर्मों की सजा भगत रहे हैं, सब अपने कर्मों का फल भगत रहे हैं। आपके पास आज जो कुछ है, आपके पास आज जितनी भी दौलत है, शोहरत है, ऐश और आराम है, वह सब कुछ आपके कर्मों का नतीजा है। तो अपने कर्म सुधारने पर ध्यान दीजिए। जीवन में अच्छे कर्म करिए, मेहनत करिए, गरीबों की मदद करिए, बेसहारा लोगों का सहारा, जानवरों का सहारा बनिए। इस प्रकार से दोस्तों, आप अपने कर्मों को कर्मठ बना सकते हैं, मजबूत बना सकते हैं। अपने घर की छत पर पक्षियों के लिए पानी का प्याला रखना भी एक कर्म का कम है। इस भारतीय गर्मी में यदि आप पक्षियों का गला, जो कि सूख जाता है गर्मी में, उसे गले को यदि आपने जिला कर दिया, जल्द से अपने घर की छत पर किसी बर्तन में, मिट्टी के बर्तन में पानी रख दिया और पक्षी ने आपके यहाँ का पानी पी लिया, तो आपके कर्म बढ़ जाते हैं।